हेलो बच्चों। सो दिस इज़ काजोल सैनी। मैं आ गई हूँ अपने पार्ट 3 के साथ। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है बैलेंस शीट का। जो आपके फर्दर डाउट्स जो भी हैं बैलेंस शीट से रिगार्डिंग वो क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा ज़्यादा एडजस्टमेंट के साथ आपका क्वेश्चन है, जिसके अंदर मैंने थोड़ी सी ज़्यादा एडजस्टमेंट इंक्लूड करी है, ताकि जो भी आपके डाउट्स आ रहे हैं रिगार्डिंग बैलेंस शीट वो क्लियर हो जाए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इन 3 क्वेश्चन के बाद आपका कोई डाउट बचेगा, बट फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन करते हुए क्वेरी आती है तो वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ताकि आपकी तैयारी रुके ना। क्वेश्चन है, स्लीपवेल लिमिटेड इज अ कंपनी विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल ऑफ ₹1 करोड़ डिवाइडेड इनटू 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एंड 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 8 लाख इक्विटी शेयर्स हैं हमारे पास, ₹10 का एक शेयर है, और 20,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स हैं ₹100 के हिसाब से। एंड इट इशूड फॉर सब्सक्रिप्शन ₹5 लाख इक्विटी शेयर्स। देखो हमने यहाँ पे ऑथराइज कैपिटल आइडेंटिफाई कर ली है। 8 लाख इक्विटी शेयर्स और 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे पास जो हमने इशू करे हैं। तो हमें यहाँ पर इशूड कैपिटल ऑलरेडी मिल चुकी है, राइट। तो हमें ऑथराइज्ड और इशूड कैपिटल हमें मिल चुकी है। मैंने थोड़ा सा काम पहले ही करके रख लिया है यहाँ पर ताकि लेट ना हो। तो 8 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 20,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, 80 लाख एंड 20 लाख, 1 करोड़ की हमारी ऑथराइज्ड कैपिटल हो चुकी है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। देखिए, 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹5 ईच। हमने बाद में 5 लाख इक्विटी शेयर्स इशू करे हैं ₹5 के प्रीमियम पे। और पैसे हम कैसे देते हैं, देखो ₹10 का हमारा शेयर है, ₹5 एप्लीकेशन के टाइम पे हैं और ₹8 अलॉटमेंट के टाइम पे हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 + 5, यानी कि प्रीमियम ₹5 का है और शेयर कैपिटल के नाम का ₹3 है। एंड द बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो बैलेंस तो देखेंगे हम बाद में क्या है। दैट मीन्स यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि मैंने पैसा जो मांगा है वो सिर्फ ₹8 ही मांगा है। ठीक है ना, जब ₹8 ही मांगा है इसका मतलब यहीं से मुझे पता चल गया है कि जो शेयर्स है ना ये इक्विटी वाले वो नॉट फुल्ली पेड अप है। मैंने आपको नॉट फुल्ली पेड अप के लिए यही बात बताई कि जितने का शेयर है अगर कॉल्ड अप कम होता है तो वो नॉट फुल्ली पेड अप होता है। 10 का शेयर है, आप मांग ही ₹8 रहे हो तो भी वो नॉट फुल्ली पेड अप है। 10 का शेयर है, आपने ₹10 मांग लिए लेकिन आपको मिले ₹8, पेड अप अगर आपका ₹8 हुआ तो भी नॉट फुल्ली पेड अप है। ठीक है, तो कॉल्ड अप अगर कम होता है तो भी नॉट फुल्ली पेड अप, पेड अप ही अगर नहीं हो पा रहा है यानी कि हमें मिले ही नहीं पूरे पैसे तो है ही वो नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है, बच्चे गलती करते हैं कि 10 में से 8 मांगे तब भी उसको फुल्ली पेड अप में डाल देते हैं। नहीं, अगर कॉल्ड अप कम है तो नॉट फुल्ली पेड अप में ही डालना है। उसके बाद देखो क्या हुआ, इट ऑल्सो इशू 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स। उन्होंने ₹10,000 के 10,000 के नहीं 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करे हैं पार पे। और इक्विटी शेयर्स जो हैं वो अलॉट किए गए थे 2:1। ये क्या है, ये है प्रोराटा। यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट प्रोराटा शो किया हुआ है कि ये जो आपने शेयर्स अलॉट किए हैं ना, वो 2 शेयर जो मांगने आ रहा था आपसे उसको आपने 1 दिया है। इसका मतलब आपके पास जो सब्सक्रिप्शन था वो ओवर सब्सक्रिप्शन था। 10 लाख इक्विटी शेयर्स की एप्लीकेशन आई होंगी आपके पास, क्योंकि इशूड आपने 5 लाख किए थे, तो उस 10 लाख को आपने 5 लाख में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वॉज रिसीव्ड, अमाउंट जो ड्यू अलॉटमेंट पे वो मिल भी गया, एक्सेप्ट ऑन 10,000 इक्विटी शेयर्स। सिर्फ 10,000 इक्विटी शेयर्स के ऊपर आपको पैसा नहीं मिला है, विच इज़ हेल्ड बाय पल्लव। नाम से तुम्हें वैसे भी कुछ नहीं करना। एंड इट इज़ ऑल्सो फॉरफिटेड। फॉरफिटेड मतलब हमने छीन लिए। मेरे पास टोटल 5 लाख शेयर्स थे, जिसपे से मुझे 10,000 शेयर्स पे जब पैसा नहीं मिला तो मैंने उसे छीन लिया। तो कॉल्सिनियर्स का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। कॉल्सिनियर्स की जगह पे अब यहाँ पे कंसेप्ट आ जाएगा फॉरफिटेड शेयर्स का, कि जिन शेयर्स को मैंने छीन लिया है उसका पैसा मैंने एक अलग अकाउंट में डाल के रख दिया है। क्योंकि आपको याद होगा कि जब शेयर्स को छीना जाता है तो हमारे पास कुछ पैसा होता है जो ऑलरेडी हमें मिल चुका होता है, क्योंकि एप्लीकेशन तो क्योंकि सभी देते हैं, और इस बंदे ने भी एप्लीकेशन का पैसा तो दिया ही है ना। इसके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स थे तो उसके ऊपर इसने एप्लीकेशन मनी तो हमें दी ही है। तो वो जो एप्लीकेशन मनी हमारे पास है वो हमारे फॉरफिटेड शेयर अकाउंट में होती है। और इसने बल्कि 10,000 नहीं 20,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी दी होगी, क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन था। तो इसके 20,000 शेयर्स के ऊपर ₹5 के हिसाब से जो एप्लीकेशन मनी है वो हमारे पास रखी हुई है।
तो हमें अब यहाँ पर उस चीज़ को एडजस्ट करना है, क्योंकि जब जिन शेयर्स को आप छीन लेते हो ना, तो कॉल्स इन एरियर्स का कंसेप्ट तो खत्म ही हो गया, क्योंकि अब आप उससे वो पैसा मांग नहीं सकते, क्योंकि आपने शेयर्स ही छीन लिए हैं। तो ये एक अनदर आपको यहाँ पर एडजस्टमेंट देखने को मिली शेयर कैपिटल के अंदर। पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको कॉल्स इन एरियर्स का कंसेप्ट कराया, यहाँ मैं आपको फॉरफिटेड शेयर का कंसेप्ट करा रही हूँ, ठीक है। तो फटाफट से पहले इशूड शेयर कैपिटल लिख लेते हैं। 5 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 10 ईच, 50 लाख, 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 100 ईच, 10 लाख, टोटल हो गया 60 लाख। यहाँ पर आपने इशूड का 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स इसलिए लिखे हैं क्योंकि 20,000 थे, लेकिन इशू हमने 10,000 किए। यहाँ थे 8 लाख, लेकिन इशू हमने 5 लाख किए हैं। अब मेन सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, यहाँ मैं 8% नहीं लगाया है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि लगाना होता है। देखो बच्चों, जो बात हुई कि हमने शेयर्स छीने हैं या पैसा नहीं मिला है, वो इक्विटी के बारे में बात हुई थी। प्रेफरेंस वालों के बारे में तो ऐसी कोई बात ही नहीं हुई। दैट मीन्स प्रेफरेंस वाले के 100 रुपए हमें मिल चुके हैं, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो रह गए हमारे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में। सीधे आपने लिख दिया 10,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स एट द रेट रुपीज़ 100 ईच। अब जो इक्विटी शेयर्स थे, अब वो 4,90,000 इक्विटी शेयर्स हमारे पास बचे। कैसे बचे बच्चों? देखो, 5 लाख इक्विटी शेयर्स थे, 10,000 छीन लिए गए हैं, तो अब वो शेयर्स नहीं है हमारे पास, सिर्फ उनका पैसा है। तो इसलिए 5 लाख ना लिख के अब आपको यहाँ पे क्या लिखना है? 4,90,000। और छीन के आपने री इशू भी नहीं किया। सपोज अगर आप उन 10,000 शेयर्स को री इशू कर देते, और आपको पता है कि री इशू के टाइम पे तो एक ही बार पैसा आता है, तो फुल्ली पेड अप ही होते हैं, तो वहाँ पर फिर आपके शेयर्स फिर से 5 लाख हो जाते। अगर आपने छीन कर दोबारा से री इशू कर दिए शेयर्स, तो आपके सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप में 5 लाख अगेन हो जाता। सपोज 10,000 छीन के 5,000 अगर री इशू होते, तो 4,95,000 हो जाता, ठीक है। पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमने छीने हैं, अभी री इशू नहीं किया है, तो इसलिए 4,90,000 इक्विटी शेयर्स ही हैं आपके पास 10 रुपये के हिसाब से। लेकिन इसके ऊपर जो आपका कॉल्ड अप था, आपने पूरा पैसा नहीं मांगा था, आपने मांगे थे सिर्फ 8 रुपये। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे ₹8 कॉल्ड अप। तो उस हिसाब से 4,90,000 इंटू 8, जो कि आपका आएगा 39,20,000, ठीक है। अब इसमें आप क्या करते थे? लेस कॉल्स इन एरियर्स, लेकिन यहाँ पे अब लेस कॉल्स इन एरियर्स नहीं करना है, क्योंकि आपने शेयर्स छीने हैं, तो आप इसे करेंगे ऐड फॉरफिटेड शेयर्स। अब ऐड फॉरफिटेड शेयर्स को करने के बाद आपको क्या करना है? देखो, कितने शेयर्स के लिए पैसा लेकर आया था वो हमारे पास? फॉरफिटेड शेयर्स का मतलब क्या होता है? जो पैसा हमें छीने हुए शेयर्स पे अब तक मिला है। आई रिपीट, जो पैसा छीने हुए शेयर्स पर अब तक मिला है, सिर्फ वही लिखते हैं। उसने अलॉटमेंट नहीं दी, हमने सिर्फ एप्लीकेशन अलॉटमेंट ही मांगी, अब तक अलॉटमेंट उसने नहीं दी, वो तो हटा दो। क्या दिया उसने? सिर्फ 5 रुपये की एप्लीकेशन दी है मुझे। कितने शेयर्स पे? वो मुझसे 20,000 शेयर्स मांगने के लिए आया था। तो 20,000 इंटू 5, तो ये आपके हो गए हैं 1 लाख। तो टोटल आपका इसका कितना हो चुका है? ये हो गया है 49,20,000, और टोटल सब्सक्रिप्शन हो गया आपके पास 50,20,000। कोई दिक्कत बच्चों? मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत आपको अब इसके अंदर आ रही होगी। सॉरी 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 बच्चों, ये 40,20,000 है, वो मैंने गलती से उसको भी 10 लाख करके ऐड कर दिया है, ठीक है। 39,20,000 इंटू 1 लाख, यानी कि हो गया 40,20,000। 40,20,000 प्लस 10 लाख, ये हो गया 50,20,000, ठीक है। सॉरी, हम भी इंसान हैं, गलती हो जाती है। तो इस तरीके से आपका ये बैलेंस शीट का ये वाला क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ। मेरे ख्याल से अब आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर नहीं हुए हों तो बता दीजिएगा, और बार बार रिपीटेडली देखोगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, ठीक है बच्चों। तो तैयारी करते रहो, कोई और दिक्कत हो तो बता देना।